Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in Hindi and second in pattern book. We will start with Hindi and students, this is your Hindi worksheet. बच्चों आज हम 2 सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे. पहले हम हिंदी में वर्क करेंगे और उसके बाद हम पैटर्न की बुक में वर्क करेंगे. और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है. एंड आवर टुडेज टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्षर ऊ. आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्षर ऊ, मतलब कि ऊ अक्षर की पहचान करना. राइट. तो बच्चों ये है ऊ और ये है ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. राइट. इससे पहले हम अ, आ, ई, उ की पहचान कर चुके हैं और आज हम करेंगे अक्षर ऊ की पहचान. तो ये है ऊ और ऊ से ऊन. ऊन किसे कहते हैं बेटा? ऊन कहते हैं जिससे कि स्वेटर बनती है. ठीक है ना. हम लोग विंटर्स में स्वेटर, ग्लव्स और सॉक्स है ना, कैप पहनते हैं जिस वुल की, उसको ऊन कहते हैं. तो ये है ऊ और ये है ऊ से ऊन. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अक्षर ऊ को ट्रेस करना है और उसके बाद ऊन में कलर करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बड़े ऊ से ऊन बनाने के लिए, ऊ से ऊन बनाने के लिए क्या करना होता है, 2 कर्व्स बनाने होते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया. यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया. यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने ये कर्व बनाया. 1 कर्व यहाँ तक और उसके बाद फिर अनदर 1 कर्व. तो ये बन गया ऊ. ठीक है ना. और उसके बाद हमें इसके पीछे की तरफ से एक टेल निकाल देनी है, मतलब कि उसकी पूंछ निकाल देनी है. तो ये बन जाएगा बड़े ऊ से ऊन और ऊपर हम स्लीपिंग लाइन डाल देंगे. तो बड़े ऊ से ऊन बन जाएगा. कैसे बनेगा? 1 कर्व अनदर 1 कर्व. ठीक है ना. 2 कर्व्स हो गए. उसके बाद पीछे की तरफ से एक उसकी टेल निकाल दी, उसकी पूंछ निकाल दी और ऊपर से स्लीपिंग लाइन. तो ये बन गया बड़े ऊ से ऊन. उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऊन की पिक्चर दी गई है तो हम उसमें कलर करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर लिया है और मैं इसमें ऑरेंज कलर फिल करूंगी. तो आप भी अपनी वर्कशीट में इसी तरीके से कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो. मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है लेकिन आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं. ठीक है ना. तो ये है ऊन. घरों में अधिकतर सबकी दादी, नानी है ना, सर्दियों में, विंटर्स में क्या करती हैं, स्वेटर बुनती हैं. तो वो स्वेटर किससे बुनती हैं? ऊन से बुनती हैं और ये वही ऊन है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऊन में कलर फिल कर देंगे. उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब हम यहाँ पर कलर फिल कर देंगे उसके बाद हमें इसमें दी हुई नीचे की एक्सरसाइज भी करनी है ना. तो यहाँ पर हमने इसमें कलर कर दिया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नीचे आपको एक्सरसाइज दी है, देखते हैं क्या एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें हम करेंगे है ना. ये कलर हो गया यहाँ पर. अब उसके बाद नीचे चलते हैं. यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी गई है. आज हमारे लिए यहाँ पर 2 एक्सरसाइज है, एक इस साइड में और एक इस साइड में. तो हमें क्या करना है, इस साइड वाली एक्सरसाइज में हमें यहाँ पर ऊपर लिखा है कि ऊ पहचान कर गोला लगाइए. अब यहाँ पर आपको अलग अलग अक्षर दिए गए हैं. आपको क्या करना है, ऊ पहचानना है, जिसका कि आज आपने आइडेंटिफिकेशन किया है ये. ठीक है ना. बड़ा ऊ आपको देखना है कि वहां पर जो अक्षर दिए गए हैं उसमें बड़े ऊ से ऊन कहाँ लिखा है, आपको उसको पहचानना है और उसको सर्कल करना है. तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर ये जो अक्षर दिया है ये है, क्या है ये, क्या ये ऊ है? बड़े ऊ से ऊन है. लग तो ये उसी की तरह रहा है ना, लेकिन ये बड़े ऊ से ऊन नहीं है, क्योंकि बड़े ऊ से ऊन के पीछे क्या होती है, उसकी पूंछ होती है, एक टेल होती है, लेकिन इसमें तो नहीं है. तो इसका मतलब ये बड़े ऊ से ऊन नहीं है. ये भी बड़े ऊ से ऊन नहीं है, ये तो छोटे ही से इमली है ना. अब ये आते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1 कर्व, 2 कर्व और पीछे एक टेल. तो ये बड़े ऊन की ही तरह बना है ना, सेम वही है. तो हम इस पे सर्कल कर देंगे. ये बड़े ऊ से ऊन है.
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, ये देखिए वन कर्व, अनदर कर्व, लेकिन इसमें टेल नहीं है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन है, तो ये तो अ से अनार हो गया है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, वन कर्व, अनदर कर्व और पीछे से टेल निकली हुई है, तो इसका मतलब ये भी बड़े ऊ से ऊन है ना, तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये है छोटी से इमली की तरह बनाया और इसके ऊपर एक टेल है, इसका मतलब ये बड़ी से ईख है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी कर्व, फिर एक और कर्व और उसके पीछे से टेल बनी है, तो ये भी बड़े ऊ से ऊन है, तो यहाँ पर भी हम सर्कल कर देंगे। फिर ये छोटी से इमली और फिर यहाँ पर वन कर्व, अनदर कर्व और पीछे से टेल बनी है, ऊपर से स्लीपिंग लाइन, तो ये भी बड़े ऊ से ऊन है। फिर उसके बाद कर्व, टू कर्व हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन, तो ये बन जाएगा, ये तो बड़े आ से आम है ना, इस पे सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद कर्व, एक और कर्व और उसके पीछे से टेल बनी है, तो इसका मतलब ये भी बड़े ऊ से ऊन है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने जितने भी बड़े ऊ से ऊन थे उनको हमने सर्कल कर दिया। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5 ऊन थे, यहाँ पर ऊ लिखे हुए थे, हमने उनको सर्कल कर दिया। अब देखते हैं दूसरी वाली एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है। इसमें दिया है मिलान कीजिए। किसका मिलान कीजिए? एक तरफ तो हमें अक्षर दिए हैं और दूसरी तरफ हमें उनकी पिक्चर्स दी गई हैं, है ना। तो हमें अक्षरों को उनकी पिक्चर के साथ मैच करना है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 की क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी से ईक बनी है। बड़ी से ईक कौन सी होती है? जिसके की ऊपर एक कर्व होता है या फिर एक टेल बनी होती है, ठीक है। तो ये है बड़ी से ईक। अब यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी से ईक कौन सी है, ये तो आ से आम है और ये बड़ी से ईक है। तो क्या करेंगे हम, इसके साथ इसको मैच कर देंगे। अब यहाँ पर डॉट बने हैं, यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट, तो डॉट से डॉट को हम मैच कर देंगे। ये हमने मैच कर दिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बड़े उसे ऊन, जो आज हमने आइडेंटिफिकेशन किया है ना, एक कर्व है, फिर दूसरा कर्व है और उसके पीछे टेल बनी है और ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या है, बड़े उसे ऊन। अब बड़े उसे ऊन देखेंगे कहाँ है, यहाँ से आम है, ये बड़ी से ईक है, फिर ये छोटे उसे उल्लू और ये यहाँ पर बड़े उसे ऊन है। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ये हमने मैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आ से आम है ना। औ से अनार में एक डंडा होता है और आ से आम में 2 होते हैं। कर्व बनाया, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। तो 2 स्टैंडिंग लाइन जिसमें होंगी वो आ से आम होगा। आम कहाँ है, ये देखिए, ये बना है आम, है ना, मैंगो जिसे बोलते हैं। तो इसके साथ इसको मैच कर देंगे। ये मैच कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऊ से उल्लू। अब ऊ से उल्लू कहाँ है, ये बना है ऊ से उल्लू, है ना। तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊन एक जैसे होते हैं, बस ऊ से उल्लू की पूंछ नहीं होती है और बड़े ऊ से ऊन की पीछे से टेल बनी होती है ना। तो ये दोनों ये इसका फर्क है कि छोटे ऊ से उल्लू में सिर्फ 2 कर्व होंगे और बड़े ऊ से ऊन में एक पीछे टेल बनी होगी, जैसे कि यहाँ पर बनी है, ठीक है ना। तो ये हमने अक्षरों को उनकी पिक्चर के साथ मैच कर दिया। तो आप भी अपनी वर्कशीट में इसी तरीके से इन एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले आप बड़े उसे ऊन को ट्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ऊन में कलर करेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने भी बड़े उसे ऊन लिखे हैं उनको आपको सर्कल करना है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर क्या करना है, अक्षरों को उनकी पिक्चर के साथ मैच करना है, राइट। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क में, आपकी पैटर्न बुक में। एंड नाउ दिस इज योर पैटर्न राइटिंग बुक। और बच्चों, अब ये आपकी पैटर्न की राइटिंग बुक है। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 23। और अब हम आपकी पैटर्न बुक के पेज नंबर 23 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 23 निकालेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज जिगजैग लाइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिगजैग लाइन। इससे पहले भी हम इसे कर चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम दोबारा से इसको जिगजैग लाइन को करेंगे। जिगजैग लाइन कैसी होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये जिगजैग लाइन होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स में जिगजैग लाइन बनी हुई है ना। तो देखते हैं कैसे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आइसक्रीम बनी है और आइसक्रीम के जो नीचे की कोन है ये भी आपकी जिगजैग लाइन ही है। इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहले डाउन में लेके आना है ना।
ट्रेसिंग पर क्या करेंगे हम, डाउन एंड अप। ठीक है, ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है डाउन, पहले नीचे लेके आना है, एंड अप, अगेन डाउन एंड अप। तो आपको इस तरीके से ट्रेस करते हुए ये आइसक्रीम के नीचे की कोन बनानी है जिगजैग लाइन में, राइट। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ड्रम की पिक्चर दी हुई है, और ड्रम के अंदर ये देखिए ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ये भी जिगजैग लाइन में ही होता है। कैसे, अब देखिए वहां से स्टार्ट करते हैं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, राइट। तो ये जिगजैग लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन या डाउन अप, इस तरीके से ये पैटर्न जिगजैग लाइन में चलता है, ठीक है ना। फिर ये सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, राइट। तो ये भी हमारा सेकंड ड्रम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ड्रम है हमारा, इसको कंप्लीट करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों ड्रम यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब क्या है नीचे देखते हैं, अब यहाँ पर एक फ्रॉग बना हुआ है ना, और फ्रॉग जंप कर रहा है। जंप कैसे कर रहा है, देखो, अप डाउन अप डाउन, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिगजैग लाइन में। यहाँ पर डॉट से स्टार्ट करेंगे, भी देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और लास्ट में अप, राइट। तो ये देखिए फ्रॉग ने जंप करते हुए ये जिगजैग लाइन कंप्लीट कर लिया है ना। फ्रॉग किसे बोलते हैं, मेढक को। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कैंगरू। अब कैंगरू भी जंप करता है ना, अब वो कैसे कर रहा है, डाउन अप, पहले वो नीचे गया फिर ऊपर गया, अप डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, एंड लास्ट में डाउन, राइट। तो इस तरीके से कैंगरू ने जंप करते हुए जिगजैग लाइन को कंप्लीट कर लिया। तो आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 23 पर इस तरीके से जिगजैग लाइन की पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर भी आपको जिगजैग लाइन ही दी हुई है, तो ये भी आपको इसी तरीके से अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए डॉट से स्टार्ट करते हुए अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड लास्ट में अप, राइट। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे दोनों लाइंस में। अब लास्ट में यहाँ पर नीचे ये भी जिगजैग लाइन है, लेकिन ये किस तरीके से है, देखिए यहाँ से डाउन, ये देखिए ये जैसे स्नेक होता है उस तरीके से बने हुए हैं, है ना जिगजैग लाइन। ये भी ऐसी है, अप डाउन करते हुए हम इनको कंप्लीट करेंगे, ये इधर वाली भी और इधर वाली भी, ठीक है ना। दोनों तरफ आपको ये जिगजैग लाइन ही दी गई है। उसके बाद यहाँ पर एक स्नेक बना है, और स्नेक के अंदर भी स्नेक क्या है, बॉडी पर एक पैटर्न बना है जो कि जिगजैग लाइन की तरह है। देखिए यहाँ से अप डाउन 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 एंड अप, राइट। तो इस तरीके से ये देखिए जिगजैग पैटर्न से इसकी बॉडी में जो ये पैटर्न बना था ये कंप्लीट हो गया है ना। तो आप भी इसको इस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 24 पर, राइट स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक था पैटर्न बुक में जिगजैग लाइन।
पेज नंबर 23 एंड पेज नंबर 24 पर आप इस पैटर्न को अपनी बुक में अच्छे से कंप्लीट करेंगे. राइट? तो आज के लिए इतना ही. टेक केयर एंड गुड डे. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.